किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो लोग बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी आरजे शहंशाह। ये स्टोरी है एक थके हारे मूर्तिकार की। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर गिफ्ट में दिया। राजा वो पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का काम राज्य के मंत्री को सौंप दिया। फिर महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा दीजिएगा। इसके लिए आपको 50 गोल्ड के सिक्के दिए जाएंगे। 50 गोल्ड कॉइन की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री को घर जाने के लिए बोलने के बजाय मूर्तिकार ने प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने पत्थर को तोड़ने के लिए 50 से भी ज्यादा बार प्रयास किया। उसके बाद फिर भी मूर्तिकार ने आखिरी बार प्रयास करने का मन बनाया। इसी उद्देश्य से उन्होंने हथौड़ा उठाया, लेकिन हथौड़े से प्रहार करने से पहले ही उसने हथौड़ा खींच लिया। ये सोचकर कि जब 50 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या ही टूटेगा। उसके बाद मूर्तिकार पत्थर को लेकर वापस महामंत्री के पास आया और उनसे कहा कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, तो इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो हर हाल में राजा के आदेश की पालन करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का काम गांव के साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया और इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाला मूर्तिकार एक और आखिरी प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 गोल्ड कॉइन्स का भी हकदार बन जाता। हम भी तो अक्सर अपने जिंदगी में कई बार ऐसे ही करते हैं। फेलियर मिलने के बाद हम लोग हार मानकर घर बैठ जाते हैं। कई बार किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के आने पर उसका समाधान करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर सफलता मिल जाए। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। इस कहानी का द एंड करना चाहूंगा मैं इस 2 लाइंस के साथ। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी कभी बंद ना करेगी तुझे आजमाना, इसलिए कभी ठोकर खाकर तू रुक मत जाना। आसमान की ऊंचाई हासिल करेगा तू, बस विफलता के आगे तू कभी ना झुकना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियोस पाने के लिए और मोटिवेशनल कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।